होली मनाए जाने के पीछे कहानी। वैसे तो होली पर कई कहानियां सुनाई व बताई जाती है, लेकिन कुछ कहानियां हैं जो गहराई से हमारी संस्कृति एवं भाव से जुड़ी है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की अत्यधिक प्रचलित कहानी। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी या किस्सा प्रचलित होता है। होली मनाए जाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक राजा बड़ा ही अत्याचारी तथा अत्यंत बलशाली असुर राजा था। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वह स्वयं को भगवान मानने लगा, जो अपने को ही भगवान समझता था। उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग ईश्वर की आराधना छोड़कर केवल उसी की आराधना किया करें। प्रजा भगवान के स्थान पर उसकी पूजा करती थी, पर उसका बेटा प्रहलाद ईश्वर का अन्य भक्त था। उसने अपने पिता की बात न मानी। उसने ईश्वर की भक्ति में ही खुद को लीन रखा। पिता के क्रोध की सीमा न रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बहुत उपाय किए, पर ईश्वर की कृपा से कोई भी उपाय सफल न हो सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर आग लगा दी गई, पर ईश्वर की महिमा अपरंपार होती है। प्रहलाद तो बच गया, पर होलिका जल गई। इसी घटना की याद में हर साल रात को होलिका जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण पर आधारित कहानी। होली का पर्व किस खुशी में मनाया जाता है, इसके विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। वह हिंदू धर्म में एक ही त्योहार के मनाए जाने के पीछे कई कहानियां हैं, परंतु इसके पीछे जुड़ी श्री कृष्ण की कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने रंगों के माध्यम से रास रचाई, तब से होली का प्रचलन हुआ। सूरदास, नंददास आदि कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण और राधा के होली खेलने का बड़ा ही मनोहारी वर्णन उनके पदों में किया है। आज भी वृंदावन की कुंज गलियों में जब सुनहरी पिचकारी उसे रंग बिरंगे फव्वारे छूटते हैं तथा अबीर गुलाल बिखरता है, तो स्वयं देवता भी भारत भूमि में जन्म लेना चाहने लगते हैं।